हमारे देश को ग्लोबल लेवल पर आगे बढ़ाने में भारत की कई महान हस्तियों का नाम रहा है, जिनमें आज अडानी, अंबानी, टाटा जैसे कई बड़ी-बड़ी हस्तियों का हाथ है, जो देश को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है। लेकिन भारत की उन्नति की बात हो और स्टील का जिक्र ना हो, ये नामुमकिन है। और जब बात स्टील की आती है, तो एक का नाम सबसे ऊपर चमकता है, वो है जिंदल ग्रुप। एक छोटे से गांव से निकलकर देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल एम्पायर में से एक बनने तक का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे श्री ओपी जिंदल ने एक बाल्टी बनाने वाली मशीन से शुरुआत की और खड़ा कर दिया एक ऐसा एम्पायर जो आज आसमान छू रहा है। इस कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा के हिसार जिले से। ओम प्रकाश जिंदल जी को बचपन से ही मशीनों से बहुत लगाव था। उन्होंने देखा कि उस जमाने में खेती के औजार और बाल्टियां बाहर से मंगवानी पड़ती थी। 1952 में उन्होंने अपनी पहली पाइप यूनिट लगाई। उनका विजन सिंपल था, जो चीज बाहर से आती है हम उसे अपने देश में क्यों नहीं बना सकते। इसी सोच ने उन्हें जिंदल इंडिया लिमिटेड की बुनियाद रख दी। जिंदल जी सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, एक नेचुरल इंजीनियर भी थे। उन्होंने बिना किसी फॉर्मल इंजीनियरिंग डिग्री के ऐसी मशीन्स डिजाइन की जो बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स भी नहीं कर पाए। 1970 में उन्होंने जिंदल स्ट्रिप लिमिटेड की शुरुआत की, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। लाइसेंस राज के दौर में परमिशन लेना, रिसोर्सेज इकट्ठा करना एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन जिंदल जी का एक ही मंत्र था, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 2005 में ओपी जिंदल जी के निधन के बाद उनके 4 बेटों ने इस लेजेंसी को आगे बढ़ाया। आज जिंदल ग्रुप मुख्यतः 4 बड़े हिस्सों में बटा हुआ है। उनके पहले बेटे पृथ्वीराज जिंदल, जो पाइप्स और फिटिंग में मार्केट लीडर है। दूसरे बेटे सज्जन जिंदल, जो आज भारत की सबसे बड़ी स्टील कंपनी के मालिक है। और इनके तीसरे बेटे रतन जिंदल। स्टेनलेस स्टील के मामले में इनका कोई मुकाबला नहीं है। और चौथे है नवीन जिंदल, जो पावर और स्टील सेक्टर में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं।